जैसे कर्नाटक के शिक्षा मंत्री ने शपथ ली, मेरे बेटे ने स्कूल जाना छोड़ दिया। सच कहता हूँ सर। और मैंने उससे पूछा, वैसे मेरे कुछ IAS IPS के साथ संबंध है, पहले उसकी इच्छा होती थी कि वो IAS IPS पढ़े, लेकिन उसने जाना ही छोड़ दिया। तो मैंने मेरे बेटे से प्रश्न किया, बेटा तूने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया? क्या तुझे IAS IPS नहीं बनना क्या? बेटा तूने स्कूल जाना क्यों छोड़ दिया? तुझे IAS IPS नहीं बनना क्या? उसने कहा, पापा आप नाहक टेंशन करते हो, खाली पीली चिंता में मरते हो। अरे IAS IPS को तो मैं पढ़ाऊंगा, बिना पढ़े ही शिक्षा मंत्री का दर्जा पाऊंगा। क्या बात, क्या बात, बहुत अच्छा। हमारे यहाँ डॉक्टर भी बहुत अच्छे हैं साहब। पिछले अभी 2 दिन पहले ही मैं एक डॉक्टर की स्थिति बता रहा था आदरणीय अखिलेश जी की। अखिलेश जी जब आएंगे, क्योंकि इनको खून की बहुत ज़रूरत है, एक बोतल लेके तो मैं खड़ा हूँ, बाद बाकी कुछ बचा नहीं है, इसलिए यहाँ आए कि कुछ खून, यूपी में तो खून है नहीं, आपसे कुछ चूस ले, इसलिए मैं आपके लोगों का ज़्यादा खून चूसने वाला नहीं हूँ कि अखिलेश जी पर छोड़ दूंगा। सबसे अच्छी बात यही करी आपने। हाँ आदरणीय, स्वागत। एक डॉक्टर के पास एक मरीज गया, नया मरीज, नया डॉक्टर। बोला सर ये गुलदस्ता किस लिए? बोला सुन, मैं नया डॉक्टर हूँ, तू नया मरीज है, सक्सेस हो गया तो मेरे लिए। हमारे यहाँ स्थिति है साहब, एक महिला गई डॉक्टर के पास, बोली डॉक्टर साहब मेरी बीवी का इलाज ठीक से कीजिएगा। बोला क्यों, क्या हुआ? बोला नहीं सर ठीक से कीजिएगा। बोला हुआ क्या? बोला मेरी माँ को टाइफाइड थी और वो मरी निमोनिया से। डॉक्टर बोले चिंता मत कर, मैं तेरी वाइफ का इलाज बिल्कुल ठीक से करूँगा, यदि वो टाइफाइड की बीमारी होगी तो वो टाइफाइड से ही मरेगी। तो एक डॉक्टर का व्यंग खींचना चाहता हूँ, आप तक मेरी बात पहुँच जाए तो आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि जो ही अस्पताल की व्यवस्था क्या है आज के दिन, मुझे यहाँ का पता नहीं, हमारे यहाँ की व्यवस्था में बता रहा हूँ, बहुत बारीक व्यंग है, आप तक बात पहुँच जाए कि जो ही मुर्दे को अस्पताल से शमशान ले जाया गया, जो ही मुर्दे को अस्पताल से शमशान ले जाया गया, मुर्दा मुस्कुराए। जो ही मुर्दे को अस्पताल से शमशान ले जाया गया, मुर्दा मुस्कुराया। इतने में कोई चिल्लाए आ रहे हैं तो जिंदा है, इतने में कोई चिल्लाए आ रहे हैं तो जिंदा है, इसे वापस अस्पताल ले चलो। इतना सुनते ही मुर्दा खामोश हो गया और हमेशा हमेशा के लिए गहरी नींद में सो। वाह वाह। इसी घराने का एक और व्यंग आप तक पहुंचाना चाहता हूं साहब। स्वागत। कभी डॉक्टर हमारे लिए भगवान हुआ करते थे और आज क्या स्थिति है, वो स्थिति पर आदरणीय मंत्री महोदय, अभी तो गलती नहीं कर रहा हूं मैं, नंबर मिल जाएंगे मुझे। किसी ने मुझसे कहा आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर बन गया है, किसी ने मुझसे कहा आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर बन गया है। मुझे सुनाई दिया हमारे मोहल्ले में कोई डॉक्टर मर गया। मुझे सुनाई दिया हमारे मोहल्ले में कोई डॉक्टर मर गया है। उसने कहा हुजूर आप गलत सुन रहे हैं, उसने कहा हुजूर आप गलत सुन रहे हैं, आपके मोहल्ले में कोई डॉक्टर बन गया है। मैंने कहा दोस्त यही तो विडंबना है। क्या बात, क्या बात। मैंने कहा दोस्त यही तो विडंबना है, डॉक्टर बनने से पहले वह जिंदा था और डॉक्टर बनने के बाद। वाह वाह। तो आदरणीय, एक मेरी माँ पर बहुत कविता है, बहुत वो आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। दुनिया की कोई कलम माँ पर नहीं लिख सकते साहब, चाहे पूरा समंदर को आप शाही बना दें तो भी संभव नहीं है कि सारी फरमाइशें पूरी हो सकती है, कि सारी फरमाइशें पूरी हो सकती है पत्नी की, पर माँ का टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवा सकती। कि सारी फरमाइशें पूरी हो सकती है पत्नी की, पर बूढ़ी माँ का टूटा हुआ चश्मा नहीं बनवा सकते। माँ कहती है बेटा मेरा टूटा हुआ चश्मा बनवा देते तो मैं तेरे लिए शुभ मुहूर्त शुभ लगन देख सकती थी, मैं तेरे लिए शुभ मुहूर्त शुभ लगन देख सकती थी। मुझे कब फिक्र थी बेटा दुनिया देखने के लिए, मैं तो तेरी भोली सूरत देख सकती थी। आप इसमें कितनी भी तालियां बजा दो, ये मेरा शेर नहीं, ये मेरा शेर नहीं है, आराम से, मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कविता तो अब शुरू कर रहा हूँ कि लकड़ी, मैं उस पीढ़ी का आदमी हूँ जिसने लकड़ी का चूल्हा देखा है। आदरणीय मंत्री महोदय ने भी देखा होगा और हमारे
आदरणीय यहाँ बैठे हुए हैं भोसले साहब, कार वाला साहब, कम से कम एक कार को लेके ही जाऊँगा, ये बात तो पक्की हो गई मेरी। तार वाला, कार वाला। हाँ तार सर बहुत महंगे हो गए हैं आजकल, जीएसटी लगने के बाद तार बहुत महंगे हो गए, कुछ तार वार भी दे देना तो काम चल जाएगा। स्वागत स्वागत। कि लकड़ी के चूल्हे में कितनी कितनी रोटियां पक जाती थी, लकड़ी के चूल्हे में कितनी कितनी रोटियां पक जाती थी, माँ की 2 बाकी 100 हो जाती थी। क्या बात, क्या स्थितियां थी साहब, आप देखना कि लकड़ी के चूल्हे में कितनी कितनी रोटियां पक जाती थी, माँ की 2 बाकी 100 हो जाती थी। पहले मेहमान फिर घर वाले खाते थे। आज क्या स्थिति है साहब, बिल्कुल उल्टा है। पहले हम खाते हैं और मेहमान सोचते हैं कि मेहमान तो आए नहीं। पहले घर वाले फिर मेहमान खाते थे, उसी में कुत्ते कौवे गाय सभी समाते थे। क्या बात, उसी में कुत्ते कौवे गाय सभी समाते थे। सबका अपना अधिकार था, ये सोच सभी चले आते थे। सबका अपना अधिकार था, ये सोच सभी चले आते थे। गाय आंगन तक, देखिए साहब क्या व्यवस्था थी हमारी। गाय आंगन तक, कुत्ता दरवाजा तक, कौवा छज्जे से ही अपनी मांग रखता था। क्या बात, वाह अच्छा चित्र। गाय आंगन तक, कुत्ता दरवाजे तक, कौवा छज्जे से ही अपनी मांग रखता था। पर सबको अपनी अपनी सीमाओं का पूरा ख्याल होता था। पर सबको अपनी अपनी, आपको लगे कि कहीं आपकी माँ तक आपकी बात पहुँच रही है, जिनकी माँ है उनको जाके प्रणाम कर लेना, और जिनकी माँ नहीं है उनको याद कर लेना कि सबको अपने लकड़ी के चूल्हे में कितनी कितनी रोटियां पक जाती थी, माँ की 2 बाकी 100 हो जाती थी। पहले मेहमान फिर घर वाले खाते थे, इसी में कुत्ते कौवे गाय सभी समाते थे। सबका अपना अधिकार था, ये सोच सभी चले आते थे। गाय आंगन तक, कुत्ता दरवाजे तक, कौवा छज्जे से अपनी मांग रखता था। गाय आंगन तक, कुत्ता दरवाजे तक, कौवा छज्जे से अपनी मांग रखता था। इसी में सबका, माँ को भी यह सब खूब भाता था, माँ को भी यह सब खूब भाता था। सुबह से ही कड़ी मेहनत में लग जाती थी, सुबह से ही कड़ी मेहनत में लग जाती थी। पड़ोसियों से भी रिश्ता खूब निभाती थी। सुबह से ही कड़ी मेहनत में लग जाती थी, पड़ोसियों से भी रिश्ता खूब निभाती थी। मंगोड़ी पापड़ में सबके हाथ बटाती थी और पूरे मोहल्ले में आदर का भाव पाती थी। क्या बात, और पूरे मोहल्ले में आदर का भाव पाती थी। क्या समय था साहब, हम लोग 8 भाई बहन हैं। उस चित्र को मैंने बखूबी वही खींचने का प्रयास किया है कि 8 भाई बहनों को एक ही कमरे में सुलाती थी। 8 भाई बहनों को एक ही कमरे में सुलाती थी, पर लोरी सबको उनकी बारी से ही सुनाती थी। क्या बात, पर लोरी सबको उनकी बारी से ही सुनाती थी। इस क्रम में माँ सो नहीं पाती थी, फिर भी सुबह तरोताजा नजर आती थी, फिर भी सुबह तरोताजा।